लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। जबलपुर नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार और प्रशासन द्वारा की जा रही अनदेखी को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री तरुण भनोट, पूर्व मंत्री लखन घंघोरिया, विधायक विनय सक्सेना सहित समस्त कांग्रेस पार्षद कलेक्ट्रेट कार्यालय जाकर कलेक्टर भरत यादव से मुलाकात करते हुए उन्हें नगर निगम से लेकर प्रशासन द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में अवगत कराया। अवगत कराते हुए पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण गरीबों को जो राशन वितरित करने की प्रक्रिया चालू की गई थी, उस लिस्ट में किसी भी गरीब को राशन नहीं मिला। साथ ही जो लिस्ट खाद्य विभाग से जारी की गई, उनमें कोई भी गरीब नहीं है। वहीं जो राशन और मदद प्रशासन द्वारा की जा रही है, उसकी वाहवाही भाजपा लूट रही है, जैसे उनकी जेब से उन्होंने खर्च करके जनता को दिया है। वहीं विधायक विनय सक्सेना ने कलेक्टर भरत यादव से कहा कि नगर निगम द्वारा बनाया जा रहा भोजन को भी भाजपा के सदस्य बांटकर लोगों से यह भ्रम फैला रहे हैं कि उनके द्वारा भोजन दिया गया। साथ ही नगर निगम में जमकर भ्रष्टाचार मचा हुआ है। कांग्रेस पार्षद अगर कोई समस्या कोरोना संबंधी बताते हैं तो उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। प्रशासन की कार्यप्रणाली को बदलने की जरूरत है। जिस प्रकार से एक खास दल की सुनी जा रही है, वह काफी अनुचित है। वहीं विनय सक्सेना ने बताया कि जिस प्रकार पिछले हफ्ते लॉकडाउन के बावजूद भी प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी ने भाजपा के द्वारा लिखित में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम से लिखे हुए आवेदन में अनुमति मांगी और एसडीएम ने अनुमति दे दी, ये प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उंगली उठा रहा है। जबलपुर से मोहम्मद शरीफ की रिपोर्ट। कांग्रेस परिवार के जो सदस्य हैं, खास तौर से हमारे कांग्रेस पार्षद साथी हैं, उनकी लगातार शिकायत है कि जहाँ जहाँ कंटेनमेंट एरिया बने, जबलपुर में रेड क्रॉस के माध्यम से भी कई जगह अनाज बांटा गया और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने ये कह के बांटा जैसे अपने खुद की जेब से बांट रहे हो। बड़ा स्पष्ट होना कि जो अधिकारियों के हाथ से चीज़ें बंटनी चाहिए, वो जब आप किसी नेता के हाथ में दोगे, यही हालत नगर निगम में हुई कि नगर निगम खाना बना रही थी और नेता लोग बांट रहे थे। तो ये जो दोहरी परंपरा है, दोहरी व्यवस्था है, ये बंद होनी चाहिए। एक और मामला सामने आया है जो पिछले संडे को जो पुतले दहन हुए माननीय कमलनाथ जी के, उसमें जबलपुर की जो एक एसडीएम महोदया हैं, उन्होंने अनुमति दी कि माननीय कमलनाथ जी का पुतला दहन करने के लिए अनुमति दी जाए। ये कभी ऐसा होता नहीं है और एक सामान्य प्रक्रिया है कि कोई भी अधिकारी इस तरह की अनुमति देता नहीं। तो हमने भी आज मांग करी कि मोदी जी का और शिवराज सिंह जी का पुतला दहन करने की अनुमति उनके नाम से दी जाए और ये फिर परंपरा हो जाएगी। पहले कांग्रेस के शासनकाल में हमने एक परंपरा बनाई थी कि अपने सम्मानीय नेता, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, इस तरह के आंदोलन ना किए जाए जिससे सीधे सीधे किसी नेता के सम्मान को चोट पहुंचती हो। क्योंकि नेता लोग तो यहाँ आते हैं कि कोई उनका नहीं, यहाँ जिम्मेदारी जो लोकल स्तर पे है वो मांग हम कर रहे हैं। इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात हुई है और कलेक्टर साहब को स्पष्ट कहा गया है कि जबलपुर शहर में कोरोना काल में आप ऐसे कोई भी कार्यप्रणाली ना अपनाई जाए जिससे कि रोष हो जनता में। और फिर अगर ऐसे में जनता सड़कों पे आती है, नगर में भी कुछ मुद्दे जो हैं स्मार्ट सिटी के, उन पर भी चर्चा हुई है, और अगर इन सब मुद्दों पे कड़ी कार्रवाइयाँ आप नहीं करते हैं, अपनी कार्यप्रणाली नहीं सुधारते हैं, तो अगर जबलपुर शहर की जनता सड़कों में हमारे साथ आती है और कलेक्ट्रेट का घेराव होता है, तो उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। या तो आप अपनी कार्यप्रणाली सुधार लें या आप गलतियाँ करना बंद कर दें, नहीं तो जब उनको अनुमति मिलेगी तो हमको भी अनुमति देना आपकी जिम्मेदारी। तो शहर के विकास को लेके वर्तमान समय पे जो सारी व्यवस्थाएं ठप पे चल रही हैं, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का पार्षद दल चिंतित है और एक तरीके से पक्षपात हो रहा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जहां लड़ने का दायित्व सबका है और सबकी चिंता का विषय भी है, लेकिन जिस प्रकार से चीन के सास की सामग्रियों का उपभोग करने के लिए एक दल विशेष के लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जबकि अभी नगर निगम के दूसरे चुनाव नहीं हुए हैं। जो हमारा पार्षद है उसकी जगह कोई और पार्षद आया भी नहीं है उनके वार्डों में। कम से कम उस जनप्रतिनिधि की बात को सुनना और समझना चाहिए। रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जो सारी चीज़ें हो रही हैं और कुल मिला के
एक राजनीतिक रूप से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही, उसका प्रतिकार करना। दूसरा, लॉकडाउन जैसी स्थिति में जिला प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि जब लॉकडाउन पूर्ण रूप से हो तो कम से कम राजनीतिक गतिविधियों के लिए परमिशन नहीं देना चाहिए। लेकिन जिला प्रशासन ने यदि परमिशन दी है पिछले दिनों संपूर्ण लॉकडाउन के टाइम, तो ये जिला प्रशासन की चूक नहीं, नाकामी और अक्षमता है। जिला प्रशासन को निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। या तो जरूरी था वो धरना प्रदर्शन कराना, इनकी ड्यूटी थी, इनको आदेश था कि वो धरना प्रदर्शन इनकी प्राथमिकता में है, तो फिर लॉकडाउन हटा लेते, या फिर ऐसे धरना प्रदर्शन को लॉकडाउन के लिए परमिट नहीं करते। लॉकडाउन में कम से कम कोई एक चीज़ की आबरू इज्जत तो बची रहती। जिला प्रशासन की निष्पक्षता कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, इसलिए कांग्रेस का समूचा परिवार इस बात को लेकर चिंतित है। हम नहीं चाहते कि वैश्विक महामारी के दौर में कहीं टकराव या प्रतिस्पर्धा का रूप ये शहर ले। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।